हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय विजय केएमआर। तो जैसा कि आज की क्लास नंबर 4 है टेंस की, इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 क्लासेस ले चुका हूँ। वो बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आया था उस पर, और बच्चों के मतलब कि काफ़ी बच्चों के मतलब बहुत ही जेन्युइन डाउट्स आए थे, और वो डाउट्स कह रहा हूँ, बहुत ही जेन्युइन आंसर आए थे और बहुत ही बेहतरीन वो क्लासेस चली थी। आज ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैं ओवरऑल टेंस का डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। और मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने इंडेफिनेट, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट मैंने एक्सप्लेन मतलब कि डिस्कस किया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने डिस्कस किया और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्रिएट किए थे, और बच्चों को काफ़ी अच्छा समझ में भी आया था, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरे पास, ठीक है। अब आज है क्लास नंबर 10 की 4, और इसमें मैं क्या कुछ मतलब कि कुछ यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जितनी मैंने क्लासेस लिए उनका बेसिक टू एडवांस लेवल था, लेकिन आज की क्लास इस पे डिपेंड होगी बच्चे, इसमें थोड़ा सा लेवल एडवांस से ही उठाऊंगा मैं। क्योंकि ये एक डिफिकल्ट, थोड़ा सा मैं कह भी सकता हूँ ये एक थोड़ा डिफिकल्ट टेंस है, तो बहुत ही बेहतरीन समझना आप, और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को टैकल करने चलना, ठीक है। और जिसने मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फटाक से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसमें मैं छोटे छोटे क्लिप डालता हूँ स्पोकन की, जिससे हमारी स्पोकन भी इंप्रूव होगी। इसी के साथ में मैं टेंस स्टार्ट करता हूँ, और आज हमारा है टेंस का टॉपिक क्लास नंबर 4। तो मैं डालूंगा यहाँ पे टेंस, ठीक है। टेंस हमारा टॉपिक चल रहा है, और ये हमारी आई थिंक क्लास नंबर 4 है हमारी, ठीक है, क्लास नंबर 4, ठीक है। और इसमें मैं बेसिकली जो डिस्कस करूंगा ना आज, वो करूंगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी टेन है, मतलब लेंथी थोड़ा सा टॉपिक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको टैकल करके चलना। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें डिस्कस करता हूं। अभी रिसेंट में सीजीएल ने अपना, देखो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे मेरी वीडियोस पे, मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, और मतलब कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए थे कि सर, वो कह रहे थे कि सर एसएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज पहले मैं बता दूं बच्चे, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, सिर्फ एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस में उसने कोई चेंजेस नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है। तो मैं, देखो यार, मेरी जो नेचर है ना मेरा पढ़ाने का, वो यही था। मैं पहले से ही आपसे कह रहा था कि चीजों को डिटेल में पढ़ो, चीजों को डिटेल में पढ़ो, और चीजों को एक बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल चीजों में उतारो, ठीक है। तो एसएससी ने सिर्फ पैटर्न चेंज किया है, ठीक है, उसमें हमारे कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो उसमें थोड़े से प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसे टॉपिक्स थोड़े से ऐड किए उसने, 1 से 2 टॉपिक उसने ऐड किया। प्रोबेबिलिटी पहले नहीं पूछा जाता था, अब वो पूछेगा, ठीक है। और होता क्या था भाई, अब जो हमारे जो मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे हमारे भाई 45 क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन होगा हमारा 3 नंबर का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल वो हाई करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को वो एक हाई लेवल के बनाएगा। क्वेश्चन को मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा वो, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल लेंथी होगा, ठीक है। तो मैं, अगर मेरे शब्दों को आप पकड़ोगे तो भाई कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होगा, ये मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज वो चेंज करेगा, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करेगा मेरे भाई, लैंग्वेज चेंज करेगा। तो हम इसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते, सिर्फ वो अपनी एक लैंग्वेज चेंज करेगा, और उसी के बिहाफ पे आपको वो एग्जाम टैकल करना है, ठीक है। तो मैं कह नहीं रहा था भाई इंग्लिश आज के सेक्टर में इसलिए जरूरी है इंग्लिश, क्योंकि हर जगह इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो सीजीएल में जो सबसे ज्यादा वेटेज भाई इंग्लिश का ही है, सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है। क्यों? इंग्लिश हर जगह पूछी जाती है, ठीक है। तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। तो इंग्लिश सबसे ज्यादा वेटेज इस बार इंग्लिश की है, तो इंग्लिश को हल्के में लेके मत चलो भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चीजों को लेके चलो, ठीक है। अब बातों को रोकते हैं, हमारे टॉपिक में मूव करते हैं, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताता जाऊंगा कि कैसे चीजें आइडेंटिफाई होती है और कैसे को चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। पहले मैं यहां से चीजें रफ करता हूं, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि आपको कैसे एग्जाम आइडेंटिफाई करना है, क्लास के एंड में मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या टेंस होते हैं, क्यों मतलब कि जैसे मैं बोल देता हूं कि मोहन सुबह से अपना काम कर रहा है, तो दैट मीन्स मोहन सुबह से अपना काम कर रहा है, तो मतलब क्या है, उसका काम थोड़ा बहुत हो चुका है और थोड़ा सा एक्शन चल भी रहा है। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी मेरी टेंस की, तो उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई ये टेंस बना कैसे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना कैसे, मेडअप कैसे हुआ इसका, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं स्ट्रक्चर की,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें क्या होता है बच्चा, हमारा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करते हैं, हैज या हैव यूज करते हैं, ठीक है। और भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे भाई, बीन यूज करेंगे, ठीक है। बीन यूज करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या यूज करते हैं भाई, बीन के बाद में क्या यूज करते हैं, बीन के बाद में हम या तो कोई हम हेल्पिंग वर्ब, देखो अब देखो बात क्या, परफेक्ट तो हमने लगा दिया, अब भाई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो भी हमारी स्टेटमेंट बचती है वो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसमें बच्चे एक चीज एक्स्ट्रा आती है, क्या, इसके बाद में हम लगाते हैं सिंस या फॉर, और फिर हम कोई टाइम गैप की बात करते हैं। इतनी चीजों सबको पता है, इतनी चीजें सबको नोन है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और इसी के दम पे ये टेंस खत्म होता है। इसी के दम पे अगर ये चीज आपने अंडरस्टैंड कर ली बिल्कुल अच्छे तरीके से तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये चीज कैसे चलती है, ठीक है। So you have to understand all the situation and all the particular sentence. You have to identify the error. ठीक है? You have to identify the error. अब इसकी बात करते हैं, ठीक है? अब मैं बात करूं ना इसको, अगर इसको आइडेंटिफाई कराने से पहले मैं कुछ एक बात करूं तो to show an action that is recently stopped. To show an action that has recently स्टॉप्ड, जो एक्शन हाल फिलहाल में ही रुका हुआ हो, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूं कि ये कि तुम नहीं समझोगे कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था, कि तुम नहीं समझोगे कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था। तो यू डोंट आई मीन टू, इसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट तो क्या करेंगे, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू लिसनिंग। तो ऐसे कुछ ऐसे मतलब कि टू शो एन एक्शन, ये थोड़ा सा डिटेल की बात है, मैं इसको बाद में समझाऊंगा, पहले इससे जुड़ी हुई मैं कुछ बातें आपके सामने बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या होता है, यानी कि एक्शन हुआ है और एक्शन होने के बाद में क्या कि वो एक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, वो एक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या है कि भाई मैंने बताया था आपको कि भाई परफेक्ट है, तो परफेक्ट के साथ में कॉन्टिन्यूअस हम लगाते तो कोई सेंटेंस या तो मतलब कि उसका एक्शन हुआ होगा और एक्शन के साथ साथ में उसका क्या हुआ होगा बच्चे, कोई एक्शन के साथ साथ में उसका ये हुआ होगा कि भाई वो एक्शन स्टार्ट होके वो एक्शन एक कॉन्टिन्यू फॉर्म में होगा, यानी कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी भी हमारा रह रहा है। तो ये होता है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल ये लिखता हूं कि मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। ये इसकी हिंदी होती है भाई, हिंदी थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूं। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करने की अगर मैं इसको कोशिश करूं टेंस के फॉर्म में, अगर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं इसका आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा हमारा, आई। अब भाई 2 घंटे से मैं अपना काम कर रहा हूं तो आई के साथ में मैंने बता रखा है यहाँ पे हैव ही आता, आई हैव बीन आएगा, ठीक है। अपना काम यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, अब काम करने की क्या होती है, वर्किंग, वर्क होता है और उसमें हमारा आईएनजी क्या है, सफिक्स है, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग और इसके बाद में क्या आएगा, भाई आई हैव वर्किंग। अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा, अपना, हिज वर्क। तो ऐसे ही तो लिखूंगा मैं, आई हैव बीन वर्किंग हिज। अब देखो बात क्या हो रही है, अब देखो 2 घंटे से, अब इसकी बात करूंगा मैं पर्टिकुलर इस सेंटेंस की, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या है हमारा, ये क्या चीज है हमारी। अब देखो मैं बात करूं तो 2 घंटे से, तो 4, अब क्या है यहां पे 2 आवर्स, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग हिज फॉर 2 आवर्स, कि वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। तो ये तो इसकी थोड़ी सी पहचान थी कि भाई कैसे चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूं और एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो देखो, हाँ तो ये रहने देते हैं, अब देखते हैं यहां से। देखो अब इसमें जो ये जो फैक्टर ना भाई, ये वाला जो फैक्टर सिंस 4 का, क्योंकि आपने है ना ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि आपने इतनी चीजें आपने हर सेंटेंसेस में पढ़ रही है, इसमें अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई सिंस कब आता है, 4 कब आता है और ये टाइम का क्या लफड़ा है इसमें। ये चीजों पे हम बेसिकली यहां पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीजों को डिस्कशन करेंगे, तो एक बार यहां तक आप कॉपी करो, इसके बाद मैं बताता हूं कि भाई सिंस 4 कैसे होगा। तो आप यहां पे लिख लेना कि भाई जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, वो होता है हमारा एक कंप्लीट एक्शन, ऐसे लिख लेना, कंप्लीट एक्शन और कंटिन्यूअस प्रोसेस,
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऐसे लिख लेना इसको, क्योंकि हिंदी में क्या ही रटते हैं हम यार, से रहा है, से रही है, ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीजें जानोगे तो बेस्ट समझ में और चीजों को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे कॉपी करो, फिर मैं इसका आगे का लेवल उठाता हूँ कि आगे क्या सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एक बार कॉपी करो यहाँ तक, देखो तो यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा। अब मैं इसको रिमूव करता हूं और इससे आगे बताता हूं आपको क्या हुआ, देखो, क्योंकि मेरे को आइडेंटिफाई करना है ये सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको ये चीज बतानी है आपको क्या है। ये देखो, अब इसमें बात होती है भाई सिंस फॉर की, ठीक है। तो आप हेडिंग डालना पहले यूज ऑफ फॉर, इसको मैं बताऊंगा कि यूज ऑफ फॉर कब यूज होगा, यूज ऑफ फॉर, क्योंकि यही इसमें थोड़ा सा है और हम देखेंगे यूज ऑफ फॉर। तो आप हेडिंग डालना यूज ऑफ फॉर, ठीक है। देखो आप अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसमें कैरी करना कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट में आपका डाउट देखूंगा, ठीक है। अब देखो बात क्या होती है भाई, जब हम फॉर यूज करते हैं तो फॉर क्या होती है, हमारी एक प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। फॉर हमारी क्या होती है, एक प्रेपोजिशन होती है हमारी फॉर, और फॉर एक प्रेपोजिशन होने के बाद में वो क्या चीजें होती है, एक टाइम फैक्टर की बात करती है, ठीक है। तो मैं अगर यहां पे बोलूं कि फॉर क्या हमारा एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है कि नहीं है, और प्रेपोजिशन होने के बाद में ये क्या चीज होती है, हमारी एक टाइम होती है, टाइम होता है ये हमारा, क्योंकि प्रेपोजिशन हम कब यूज करते हैं, टाइम फैक्टर के लिए यूज करते हैं हम प्रेपोजिशन, ठीक है। चलो ठीक है, और टाइम के साथ साथ में भाई टाइम की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई एक एक्शन का भी रिप्रेजेंट होगा, फिर तो एक्शन का भी होना कंपलसरी है कि भाई आपको मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है भाई जब हम टाइम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्शन की फॉर्म भी होती है, वहां कहीं ना कहीं एक्शन भी होता है, ठीक है। चलो, और एक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई फिर टेंस होगा, एक्शन होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए फिर तो वो टेंस होगा, ठीक है, वो टेंस होगा। तो ये आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि फोर क्या होता है, प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के हिसाब से वो अपना एक टाइम होता है, ठीक है। टाइम का अगर जिक्र होगा तो एक्शन का जिक्र होगा, और एक्शन का जिक्र होगा अगर इन दोनों पर्टिकुलर बात का जिक्र होगा तो ऑब्वियस ही बात है फिर वो टेंस होगा। यहां तक बात आप सबको पता है और मैंने आपको अच्छे से समझाने की इसको कोशिश करी, ठीक है। अब देखो, अब प्रेपोजिशन हम कब यूज करते हैं मेरे भाई, प्रेपोजिशन हम कब यूज करते हैं, प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं भाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। एक मिनट, प्रेपोजिशन हम कब यूज करते हैं भाई, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को जब हम यूज करते हैं तो वो क्या बताता है, हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या बताता है, हमारा पर्पस बताता है, पर्पस ऑफ टाइम, पर्पस ऑफ टाइप्स, पर्पस ऑफ टाइप्स, ठीक है, पर्पस ऑफ टाइप्स बताता है, ठीक है। चलो यहां तक बात हुई। और पर्पस और टाइप्स यानी कि पर्पस जब बताएगा तो पर्पस हमारे कितने दो सेक्टर्स मतलब दो पार्ट में हमारा डिवाइड होगा। एक तो वो होगा हमारा जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन के टाइप में, भाई इंफॉर्मेशन होगा कोई, ठीक है, जब हमारा कोई होगा एक इंफॉर्मेशन के लिए होगा। और दूसरा जो हमारा होगा ना भाई, दूसरा जो हमारा ये यूज होगा, एक तो होता है हमारा पर्सनली जो हमारा एक इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है, ठीक है। और एक जो हमारा यूज होता है वो भाई हमारा होता है एक एक्शन पर्पस को बताता है, एक्शन पर्पस, ठीक है, एक्शन पर्पस को बताता है, ठीक है। एक्शन पर्पस दैट मीन्स क्या, प्रैक्टिकल होगा जो, ठीक है, क्या होगा हमारा जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल होगा हमारा, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए यानी कि प्रैक्टिकल के दैट मीन्स क्या, प्रैक्टिकल के लिए क्या भाई, ऑब्वियस सी बात है वो होते ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। चलो यहां तक बात होती है सबको क्लियर, ठीक है, यहां तक बात होती है सबको क्लियर, परफेक्ट के लिए, ठीक है। और जो हमारा यूज होता है मेरे भाई, जो हमारा जो इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, यानी कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन की बात करूं, इस इंफॉर्मेशन की, तो वहां हमारा क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए। यानी कि मेरा कहने का ये सीधा सीधा मतलब है पर्पस, यानी कि जब हम फोर का यूज करते हैं तो हमारे दो टाइप के फोर होते हैं, ठीक है। और वो फोर के हिसाब से जब हम क्या यूज करते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्रिएट करता है, भाई प्रेपोजिशन क्या करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर मैं इसका मीनिंग यहाँ पे, अगर मैं इसका मीनिंग देखो, दो टाइप के पर्पस होते हैं। अगर वहां पे फोर का मतलब अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन का, अगर जस्ट लाइक अगर ये है हमारा इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन जब होगी, हमारा जब इंफॉर्मेशन होगी तो उस सेंस में हम फोर का मतलब निकालेंगे के लिए, ठीक है, के लिए मीनिंग कब निकालेंगे, जब हमारा एक इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है। अगर वहीं अगर एक्शन की बात कर दे मेरे भाई, तो एक्शन की बात कर देना तो वो फिर मीनिंग निकालेगा से निकालेगा फिर मीनिंग, फोर की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं इस फोर की, ठीक है,
4 की बात कर रहा हूं ना मैं। तो ये चीजें आपके सामने अंडरस्टैंड है, तो मैं इसको एक बार माइंड अप कर देता हूं। प्रेपोजिशन होती है हमारी, प्रेपोजिशन होती है, टाइम होता है, एक्शन होता है, एक्शन के साथ में हमारे टेंसेज होते हैं। और 4 हम क्यों यूज करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या बताते हैं? हमारे पर्पस ऑफ टाइप्स। पर्पस ऑफ टाइप्स हमारे 2 टाइप्स के पर्पस ऑफ टाइप्स होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन होता है और एक होता है हमारा एक्शन टाइप। ठीक है, इंफॉर्मेशन कब यूज करते हैं हम? जब हमारा एक टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो। सिंपल एक इंफॉर्मेशन की बात करें, एग्जांपल दूं मैं, चलो इंफॉर्मेशन की, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो मैं अपनी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आई एम अ टीचर सिंपल सेंटेंस है, ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंपल टेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस है, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन है। अगर वहीं में अगर मैं बात करूं एक्शन पर्पस की, तो एक्शन पर्पस में क्या होता है? हमारा एक एक्शन गिवन होता है। एक्शन क्या गिवन होता है? जैसे मैं बोल देता हूं कि मैं पिछले 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं पिछले 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं पिछले 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूं। तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो मैंने क्या एक ड्यूरेशन ऑफ गैप क्रिएट कर दिया। तो ठीक है, तो हमको ये चीज इसमें नहीं पढ़नी, तो लेकिन मेरा फर्ज ये बनता है आपको बताना है। इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ ये चीज इसमें देखना है कि भाई एक्शन पर्पस, ये चीज हमको इसमें देखनी है, एक्शन पर्पस देखना है, नॉट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मैंने डिस्कस किया था उसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इंफॉर्मेशन पर्पस। ठीक है, तो मैं इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूं? अब देखो, अब मेरी जितनी भी क्लासेस आएंगे ना भाई, जितने भी टॉपिक आएंगे या प्रैक्टिस सेशंस आएंगे या फिर वोकैब के आएंगे, उसमें आपको एक अलग ही नेचर देखने को मिलेगा, अलग ही स्टाइल देखने को मिलेगा मेरा पढ़ाने का, मेरा वे ऑफ टीचिंग एक अलग वे में मिलेगा। क्यों अलग वे में मिलेगा? क्योंकि भाई एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, तो हमको भी तो चेंज होना पड़ेगा। हमको भी तो चेंज इसलिए होना पड़ेगा भाई, जब वो अपने एफर्ट्स, बस हमको कुछ नहीं करना, हमारे क्या हमको हमारे एफर्ट्स बढ़ाने हमारे। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट वही है, हमारी सारी चीजें वही है, कोई चेंजेस में बदलाव नहीं है, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है, यानी क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल एडवांस होगा। ठीक है, तो मैं भी अपना लेवल फिर एडवांस करूंगा भाई, मैं बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं सीधा एडवांस चीजें उठाऊंगा। ठीक है, और आप देखोगे ना तो भाई ये किताब में गिवन भी नहीं है ये सारी चीजें। ठीक है, तो सिंस 4 का मतलब आपको क्या होता है, बुक्स में क्या होता है, सिंस 4 के एक टेबल बनवा देते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ फैक्टर्स लिखा देंगे, खत्म सिंस 4। ठीक है ना, और आपको ये चीजें अभी गिवन मिलेगी, कैसे कैसे चीजें ये वो होगी, प्रूफ भी करूंगा मैं। तो ये सेक्टर आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो पैटर्न चेंज हुआ है, मैं बार बार यही क्लास में आज बार बार ये डिस्कशन करूंगा, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है। क्योंकि डाउट्स में क्या, दो बच्चों के मेरे पास ऐसे मैसेज आए थे कि सर एसएससी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया, तो मैंने उसको वहां पे रिप्लाई भी नहीं दिया। ठीक है, वहां पे मैंने उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। और एक बात और, ठीक है, इस क्लास में इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, पिंकी नाम का, उसका प्रोनाउन में कुछ डाउट था। ठीक है, प्रोनाउन में कुछ डाउट था, तो उसको मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा। तो वो बच्चे यूं कहते हैं सर मेरे को लिंक सेंड कर देना, मेरा जो वहां से डाउट क्लियर हो जाए। तो आफ्टर क्लास में उसको लिंक भी सेंड करूंगा, अगर पिंकी एक क्लास देख रही है तो वो अपना डाउट भी कैरी करे, मैं लास्ट में इसका डाउट कैरी करूंगा। ठीक है, तो यहां तक आप कॉपी करो, इसके बाद में मैं बताता हूं आगे क्या सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां तक कॉपी करो। ठीक है, तो आपका यहां तक कॉपी हो गया होगा। ठीक है, देखो प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना भाई, स्क्रीनशॉट मत वगैरह लेना, और पीडीएफ वीडीएफ के छोटे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये चीजें प्रूव करूंगा। ठीक है, अब यहाँ तक कॉपी करो, अगर कॉपी हो गया होगा तो मैं यहाँ से ये चीज रफ करूंगा। ठीक है, और मैं इसके अब एग्जांपल्स फ्रेम करूंगा, एग्जांपल्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके बेस्ड पे एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखो, चलो देखो एग्जाम्पल्स देखेंगे अब। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं आपके सामने, आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, ऐसे लिख देता हूं। चलो आई एग्जाम्पल्स लिखता हूं आपके सामने अब, आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब देखो, अब बात क्या होती है, देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर बात की बात करूं, इसमें अगर मैं बात करूं तो आई हैव स्टडी। अब देखो यहां पे बात करूं, अगर मैं इस स्टडी की बात करूंगा तो ये वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या डिनोट करती है हमारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट डिनोट करती है। चलो यहां तक आप सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट डिनोट करती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं इस 4-5 आवर्स की बात करूं तो ये हमारा क्या कर रहा है बच्चे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम गैप कर रहा है, ग्रैप कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन है ये, नॉट एक्शन। खाली क्या हमारी ये एक इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा है। क्या, जैसे मैं आपके सामने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपके सामने, आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूं, और वो कह रहा है कि
आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, तो जस्ट लाइक ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि भाई आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, तो इसमें क्या हमारा एक एक्शन है और एक्शन हमारा क्या, वो सॉरी कह रहा हूं एक इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन कब डिनोट करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डिनोट करते हैं। गॉट इट, यहां तक बात हुई क्लियर। चलो इससे आगे एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जांपल, इससे आगे लिख लेता हूं, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, ये कॉपी कर लेना ये, ठीक है, कॉपी हो गया होगा आपको, ठीक है, वीडियो को रोक के कॉपी कर लेना वीडियो को, ठीक है। चलो अब देखो, अब एक एग्जांपल मैंने आपके सामने और लिखा, क्या दे, ऐसे लिख लेता हूं, चलो ऐसे लिख लेते हैं एग्जांपल, दे हैव बीन, ठीक है, दे हैव बीन डूइंग हिज वर्क, दे हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, ऐसे लिख लेते हैं, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब आपके सामने मैंने ये सेंटेंस लिखा, दे हैव बीन डूइंग हिज वर्क, चलो कुछ भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं, डूइंग भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ अपने फ्रेंड का काम है वो भी कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें डजंट मैटर, ठीक है। दे हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखना, अब देखो दे हैव बीन डूइंग, अब आपने देखा हैव बीन, यहां पे मैंने लिखा था हैव बीन, तो हैव बीन क्या डिनोट करता है बच्चे हमारे, परफेक्ट, परफेक्ट, और क्या भाई डूइंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हमारा आईएनजी है, प्रेजेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा ये, ठीक है। और ये हमारा क्या है भाई, ड्यूरेशन ऑफ आवर्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यही है ना। अब देखो इसमें क्या चीज होती है, इसमें ये चीज होती है भाई, अब देखो जब आपने वो सेंटेंस किया था, जब मैंने लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा था, आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो उसकी अगर मैं हिंदी मीनिंग अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं उस सेंटेंस की, तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी कि मैं 5 घंटे के लिए पढ़ाई करता हूं या पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, मैं 5 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, उसका मतलब लिखिए, मैंने बताया था अगर इंफॉर्मेशन अगर आपको डिनोट करवाए तो आप फॉर का मतलब से निकाल, वो सॉरी के लिए निकालेंगे, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन। तो यू हैव टू नॉट हिंदी ट्रांसलेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग, all the concept, all the situation, on the particular situation. You have to translate all, you have to translate according to sense, according to situation, you have to translate of the particular statement. So you need not translate to Hindi, you have to translate actual meaning of the sentence of the given sentences. Got it? ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको हिंदी में बोल देता हूं जो मैंने इंग्लिश में बोला, तो आपको क्या है कि हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करने की आपको जरूरत नहीं है, वहां आपको सेंटेंस का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको मीनिंग अंडरस्टैंड हो गया तो आप कोई भी चीज आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो आपको वहां हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना, बस मैं तो आपको हिंट के लिए बता रहा हूं हिंदी हम क्या कर सकते, ठीक है। चलो इसको देखें, आई हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो भाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब मैं यहां पे लिखवा लूंगा से, इसका मीनिंग से लिखवा लूंगा क्या। अब इसकी अगर मैं हिंदी मीनिंग की अगर बात करूं तो मैंने अभी समझाई दिया कि वे फॉर 2 आवर्स कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना मतलब कि वो अपना काम कर रहे हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से वो अपना काम कर रहे हैं, पिछले 2 घंटे से वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमारा एक ड्यूरेशन भी हो गया और ये क्या है हमारा एक एक्शन को भी बता रहा है, क्या एक्शन पर्पस को बता रहा है, एक्शन पर्पस, ठीक है। एक्शन पर्पस मतलब क्या होता है भाई, एक्शन पर्पस मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ एक एक्शन की बात कर रहा है जो उसने एक्शन किया है, क्या क्या एक्शन किया है, फॉर 2 आवर्स हिज वर्क, काम करने का एक्शन किया उसने, ठीक है, एक्शन किया। अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट और बोल दूं, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट और बोल दूं कि दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स कि मैं पिछले 2 साल से यहां पे रह रहा हूं, मैं पिछले 2 साल से यहां पे रह रहा हूं। तो दे हैव बीन लिविंग फॉर 2 आवर्स, दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 आवर्स। तो सिंपल है भाई, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पे रह रहा हूँ। गॉट इट? तो ये था हमारा सिंस और फॉर का प्रयोग, जो हमने मतलब कि फॉर का प्रयोग, एक्चुअल में फॉर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फॉर का यूज, जो हम लैंग्वेज में जब हम यूज करते हैं तो फॉर का यही मीनिंग, यही होता है कि भाई हम फॉर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहां तक कॉपी करो, फिर मैं इससे आगे बताता हूं।
चलो आपको फोर का पंगा क्लियर हो गया होगा कि फोर का हम कैसे यूज करते हैं लैंग्वेज के अंदर, और हमारा जो फोर जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं फोर का, वो बेसिकली बात है ना। अब मैं आपसे रिमूव करता हूँ फोर का पंगा, ये खत्म। और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना भाई, ठीक है, क्योंकि नोट्स लाइफ टाइम रहेगा आपके सामने, क्योंकि नोट्स से जल्दी चीजें रिवाइज होती है, ठीक है। एक बात और बताता हूँ मैं, इंटरेस्टिंग थोड़ी सी बात लगी थी मुझे, क्या एक बच्चा मेरे से यूं कह रहा था इंस्टाग्राम पे कि सर आप लाइव क्यों नहीं आते, लाइव पढ़ाया करो, ठीक है। चलो इसका मैं जवाब देता हूँ, बताऊँ लाइव में क्यों नहीं पढ़ाता। लाइव में क्या है, बच्चे चीजें ज्यादा खिंचती हैं, चीजें ज्यादा खिंचती हैं। कैसे? लाइव में हम कोई चीज 1.5 घंटा लगा के पढ़ा रहे हैं और उसमें मतलब कि चीजें हमारी कम डिस्कशन होती है। अब रिकॉर्डेड में इसलिए डालता हूं बच्चे, रिकॉर्डेड में क्या होता है कि रिकॉर्डेड में आप कम समय में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पाते हो। तो यही फैक्ट है कि मैं कम समय में ज्यादा चीजें प्रूव करूं, ज्यादा चीजें आइडेंटिफाई करूं, इसलिए मैं रिकॉर्डेड डालता हूं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हम लाइव भी आएंगे, ठीक है, करेंगे कोशिश लाइव आने की। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण मैं क्लासेस भी आपके देख रहे हो ना, बहुत कम क्लासेस आते हैं, वीकली क्लासेस आते हैं, सैटरडे संडे ही मैं क्लास ले पाता हूँ, अदरवाइज मेरे ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण थोड़ा सा चीज़ें ये ऐसे चलती है, ठीक है। अब देखो, अब आप हेडिंग डालोगे क्या, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ फोर हो गया, अब आप डालोगे यूज ऑफ सिंस, ठीक है। मेरा फर्ज बनता है दोनों को क्लियर करा के चलूँ मैं, ठीक है। आपने फोर देखा, आपको समझ में आ गया, अब बात करेंगे हम सिंस की, ठीक है। हम तभी लगाएंगे तब हमारा ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं सिंस की बात करूं, ठीक है, तो सिंस क्या होता है बच्चे, अगर मैं सिंस की बात करूं तो देखो, एक होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, यही होता ना, देखो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस, और प्लस अगर मैं इसकी बात करूं तो पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चे को पता है कि सिंस किसके लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और जो आपने रट रखा है कि सिंस फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं हो ना वहां पे, फोर का, फोर क्या, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको मैं टेक्निकल नाम देता हूं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो सिंस का मतलब होता है भाई, सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या एक रोल प्ले करता है, पास्ट टाइम, पास्ट का टाइम रोल प्ले करता है, ठीक है, पास्ट का टाइम रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे? देखो, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, जैसे सपोज मैंने यहां पे ये दो चीज मैंने यहां पे आइडेंटिफाई कर दी, और ये मैंने 2 पॉइंट बना दिए, ठीक है, 2 पॉइंट बना दी, और यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे पास्ट, ठीक है, यहां पे अगर मैं पास्ट लिख देता हूं, और यहां पे लिख देता हूं मैं प्रेजेंट टाइम, यहां पे लिख देता हूं मैं प्रेजेंट टाइम। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं भाई, समझने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है। देखो प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम को अगर मैं डिनोट करूं तो भाई क्या होती है, हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। चलो अब देखो, यहां से जितना भी जो चीज हम पास्ट में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, जो चीज हम प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं वही हमारा पास्ट बनता है। जो हम चीज प्रेजेंट में डिस्कशन करते हैं वही चीज हमारी पास्ट बनती है। कैसे? देखो, जैसे अब देखो यहां पे सिंस का मतलब क्या निकालना है आपको, सिंस का मतलब होता है यहां पे बच्चे तब से अब तक, तब से अब तक, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, तब से अब तक, तब से अब तक, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं इसके बेस्ड पे। कैसे? एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पे, आई हैव, जैसे मैं लिख लेता हूं यहां पे, आई हैव वॉच्ड 10 सीरीज, 10 सेशन लिख लेते, चलो 10 सेशंस सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। आज संडे है तो हम संडे ही लिखेंगे, ठीक है, आज संडे हम संडे ही लिखेंगे, ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दे, संडे ही लिखते हैं, चलो आज संडे है इसलिए हम संडे लिखते हैं। देखो, आई हैव बीन वॉच्ड 10 सीरीज सिंस संडे, ठीक है। अब देखो आप बात क्या, ये चीज क्या हमारी प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट है, और हमारा जो ये कहां गया, अरे यार, आई हैव वॉच्ड 10 सीरीज, और ये सिंस देखो, ये हमारा क्या सिंस, एक क्या है हमारा सिंस, एक प्रेपोजिशन है कि नहीं, मैंने बताया था, ये हमारे क्या एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, और प्रेपोजिशन है, और ये हमारा संडे क्या है, पास्ट का क्या है, हमारा टाइम है, पास्ट
टाइम, ठीक है, पास्ट का हमारा क्या टाइम, इसलिए कहते हैं हम आई हैव वॉच्ड 10 सेशन सिंस मंडे। देखो अब प्रेजेंट परफेक्ट इसने लिया है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कैसे हो गए, आप तो कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चला रखा और आप वहां पे परफेक्ट यूज कर रहे हो, वहां पे आप परफेक्ट यूज कर रहे हो। चलो इस भी ये बात को भी मैं प्रूव करता हूं। मैंने कहा सही कहा स्टूडेंट्स, आपने बच्चों सही कहा कि मैं यहाँ पे देखो बात क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा था कि क्या होता है कि भाई मैं पूरी चीजों को डिटेल में पढ़ा के चलूं। डिटेल में पढ़ाने का मतलब क्या होता है, ठीक है, यही चीज होता है डिटेल में पढ़ाने। एक मिनट में कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं देखने गया था कैमरा चल रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो देखो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बोला आई हैव वॉच्ड, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। देखो सिंस क्या मतलब क्या होता है, देखो सिंस एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो अपने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों टेंस लेता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों टेंसेस लेता है ये। और बुक्स में सिर्फ यही लिखा है कि भाई सिंस हम यही पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको लॉजिकल चीज बता रहा हूं कि सिंस अपने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों लेता है। मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगा। और आपने अगर आप YouTube पे डालोगे कि सिंस 4 एक्सप्लेन बाय विजय KMR, तो आपको उसमें सिर्फ सिंस 4 की ही वीडियो मिलेगी। आई थिंक वो 45 या 55 मिनट्स की वीडियो है। उसमें सिर्फ मैंने 1 घंटा लगा के मैंने सिर्फ ये दोनों ही प्रेपोजिशन डिस्कस किए हैं। इतने डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि आप सोच भी नहीं सकते, वहां तक मैंने इतनी डिटेल में उसको डिस्कशन किया है। यहां पे भी इसलिए बता रहा हूं भाई क्योंकि हमारा यूज हुआ है यहाँ पे, इसीलिए बता रहा हूं मैं, यहाँ पे यूज हुआ है इसीलिए तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि भाई एक्चुअल में यूज चल रहा है उसका। सिंस 4 क्या होता है, एक्चुअल में उसका यूज चल रहा है, ठीक है। चलो देखो अब बात क्या होती है। तो ये था आपका यहां तक, ठीक है। अब देखो ये होता है हमारा क्या, आई हैव वॉच्ड 10 सीरीज सिंस मंडे, ठीक है, कि वो 10 सीरीज मंडे से लेकर संडे से लेकर अब तक वो 10 सीरीज देख चुका है। इसका मतलब यही हो, तो इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना तब से अब तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। चलो अब इससे आगे बात करते हैं। मैं यहां पे साइड हो जाता हूं, या तो स्क्रीनशॉट लेना या प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना। लेकिन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू यही कहूंगा, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अब मैं इससे आगे बताता हूं। देखो तो मैंने अब तक बताया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। यहां तक मैं इसको हटाता हूं। अब देखो इससे आगे क्या है, देखो अब देखो मैंने बताया था कि भाई सिंस अपने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों लेता है, ठीक है। चलो कैसे, देखो अगर मैं आपसे ये बोल दूं एग्जांपल्स में आपके, अब देखो एग्जांपल से मैं प्रूव करूंगा आपसे। क्या मैं ऐसे बोल देता हूं, मैं वी हैव डेवलप्ड a lot since 1947, ठीक। चलो 1947। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं भाई, सिंस है ना लैंग्वेज में 3 तरह से यूज होता है। सिंस कंजंक्शन भी होता है, सिंस प्रेपोजिशन होता है, और सिंस हमारा एक रोल और प्ले करता है, वो होता है हमारा एडवर्ब। तो सिंस एडवर्ब की तरह भी रोल प्ले करता है। लेकिन हम यहां पे पढ़ रहे हैं सिर्फ सिंस 4 और उसका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। चलो वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, ठीक है, कि हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है 1947 से लेकर अब तक, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर इसकी अगर मैं बात करूं तो आप बताओगे भाई ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये हमारा एक पिन पॉइंट है, हमारा पिन पॉइंट है, ठीक है। पिन पॉइंट का मतलब कोई भी पिन पॉइंट हो, हमारा 1947 हो, कोई हाफ ईयरली हो, ठीक है। इन चीजों में हम हमारा सिंस यूज करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो ये हमारा क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है जो कि कहते हैं। अगर मैं इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि या क्या हैव के बाद में क्या हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो भाई परफेक्ट टेंस तो वही हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। और आपने देखा यहां पे सिंस कि हमने 1947 से लेकर अब तक अच्छे खासे डेवलपमेंट किए। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई 1947 से लेकर अगर ये कोई टाइम फैक्टर की बात करते हैं, ये हमारा क्या पास्ट टाइम है, ये हमारा क्या है पास्ट का टाइम है, ठीक है। तो अगर मैं सिंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे हम मार्क इसमें इंक भरवा लेते हैं, ठीक है। तो 1947 क्या है हमारा एक पास्ट का टाइम है, तो पास्ट का टाइम है, तो टाइम अगर जब फैक्टर आ जाए तो उस सेंस में हमारी इसमें सिंस की हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगी, हमारी प्रेपोजिशन बनेगी। क्या बनेगी, हमारी प्रेपोजिशन बनेगी सिंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच। कब बनेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंस की, तब कोई एक अपना टाइम फैक्टर ले ले,
टाइम फैक्टर ले ले, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या है, पास्ट का टाइम है, तो पास्ट का टाइम है तो भाई सिंस क्या हमारा एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे और थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जाऊं आपके, तो आपसे मैं यूं पूछूं कि भाई 1947 को क्या हुआ था, 1947 को क्या हुआ था, तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है कि वी गॉट फ्रीडम, हम आजाद हुए थे। तो मैं इसकी जगह मैं ये लिख दूं भाई, वी गॉट फ्रीडम, वी गॉट फ्रीडम, ये लिख दूं, मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो भाई हम आजाद हुए थे, ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम, और ये गॉट हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो भाई सिंस अपने से बाद जब एक पूरी की पूरी क्लोज ले ले, पूरी की पूरी क्लोज ले ले, तो उस सेंस में इसकी पास्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगी भाई, कंजंक्शन बनेगी, कंजंक्शन, ठीक है, तो उसमें इसकी पास्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगी, कंजंक्शन बनेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले से, जैसे, ठीक है, वही ना बात क्लियर। जैसे क्या आप एक एग्जांपल और लिखूंगा आपके सामने, चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे, ठीक है, एक एग्जांपल और लिख सकता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं आई हैव रिटन 5 letters since I came here, ठीक है। अब आप बोलोगे सर, अब देखो ये क्या हमारा हैव रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये हमारा क्या है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और पूरी की पूरी क्लोज ले रहा है, तो उस सेंस में इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगी, कंजंक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा भाई सिंस का फैक्टर, कि सिंस जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ जाए तो उस सेंस में हम सिंस यूज करते हैं, और जब एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात आ जाए, उस सेंस में पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाए, उस सेंस में हम एक उसका यूज करते हैं, सिंस का, ठीक है। तो यहां तक कोई बात क्लियर? अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे देता हूं। चलो तो अब देखते हैं इससे आगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां तक आपको कॉपी हो गया होगा। अब ये तो था भाई सिंस अपने से पहले क्या, प्रेजेंट परफेक्ट ले रहा था। अब हमारा लास्ट टॉपिक इसमें क्या बचता है कि सिंस, भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर भाई हम वो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वही बात बनेगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 डालोगे आप, ठीक है। देखो सिंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्योंकि बात तो इसी की हो रही है ना भाई, कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही बात करेंगे, ठीक है। तो फर्ज बनता है कि भाई मैंने वो चीज बता दी आपको, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, आपको अब वो चीज पता है, आपको वो चीज आपको पता है कि भाई सिंस के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इसकी बात करते हैं। देखो अब देखो यहां से क्या होता है, मैंने बताया भाई सिंस है, ठीक है, सिंस है, और सिंस मैंने बताया था कि भाई पास्ट का टाइम लेता है, पास्ट का टाइम लेता है कि नहीं लेता, पास्ट का टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम, यहां तक कोई बात क्लियर, पॉइंट ऑफ टाइम की। या फिर एक चीज और बताएगा क्या, वो पास्ट की या तो फिर कोई स्टेटमेंट ले लेगा, पास्ट की स्टेटमेंट, पास्ट की कोई वो स्टेटमेंट लेगा। जैसे देखो अब एग्जांपल्स मैं फ्रेम करता हूं, आई हैव बीन टीचिंग, ऐसे लिख लेते हैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, ठीक है ना, ऐसा लिख लेते हैं इसको, सिंस 2021 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ही हैव बीन टीचिंग सिंस 2021 की 2021 से लेकर, अब देखो इसकी अगर मैं हिंदी ट्रांसलेट की बात करूं तो 2021 से लेकर मैं अब तक पढ़ा रहा हूं, 2021 से लेकर अब तक मैं पढ़ा रहा हूं, तो दैट मीन्स अब आपने देखा यहां पे, अब ये क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट है कि नहीं, परफेक्ट, और ये हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये हमारी पास्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगी, हमारी प्रेपोजिशन बचेगी, क्यों, क्योंकि क्या है, हमारे पास्ट का टाइम है। अगर पास्ट की स्टेटमेंट होती तो क्या बनती है, हमारी पास्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन बनती है, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस
आई केम मुंबई, आई केम टू मुंबई, सिंस आई केम टू मुंबई, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई केम टू मुंबई, तो मैं मुंबई आया था तब से लेकर अब तक मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो चीजें सही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 2010 से लेकर अब तक मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, 2018 से लेकर अब तक मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये था भाई सिंस 4 का फैक्टर जो आपने देखा, ठीक है। और देखो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और उसके बाद में एक टाइम फैक्टर की बात आती है, तो मैंने टाइम फैक्टर भी बता दिया, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो अपने से पहले सारी चीजें लेता है, वो अपने से पहले क्या एक प्रेजेंट परफेक्ट भी ले लेता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस भी ले लेता है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यही बात करता हूँ मैं कि वो कहते हैं, वही कहते हैं कि भाई जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं कि उसको कहते हैं कि भाई जिससे रहा है पिछले 2 घंटे से कि डॉक्टर से मेरे डॉक्टर के आने से पहले वो मर चुका था, तो वो पास्ट की बात होती है, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट में यही था। और प्रेजेंट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है उससे मोर देन इनफ, मोर देन ज़्यादा, यानी मोर देन बहुत सारा मैंने उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। और मैं बार बार यही कहूँगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपने शब्द कि एसएससी ने सिर्फ पैटर्न चेंज किया है, अपना सिलेबस चेंज नहीं किया है, सिर्फ पैटर्न चेंज किया। तो पैटर्न चेंज करने का मेरा मतलब है कि वो सिर्फ अब अपना एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा, लैंग्वेज इनपुट करेगा, आपको क्वेश्चन को घुमाएगा, आपके क्वेश्चन को घुमाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आफ्टर सम टाइम मैं एक सेशन लेके आऊंगा, उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे ना और जो सीजीएल पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन मेंस में, वो मैं आप वहाँ पे डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो वही चीज़ है, इंस्टाग्राम पे जिसने अब तक फॉलो नहीं किया, प्रॉपर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे, हर जगह आप पढ़ते रहो। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स का मतलब ये है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का मतलब ये है कि वहाँ पे मैं छोटी छोटी क्लिप डालता हूँ स्पोकन इंग्लिश की, तो आपकी डेली टू डेली लाइफ में डे टू डे आप जो स्पोकन इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी क्लिप मैं स्पोकन की भी डालता रहता हूँ, तो आपकी स्पोकन भी इंप्रूव होगी, ठीक है। और ये वीडियो 10th 12th 11th 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है, वो भी जाके देखो, ठीक है, वो भी जाके देखो। और जो मेरे से 11th 12th में अभी पढ़ रहे हैं रिसेंट में, वो भी ये चीज़ दे सकते हैं, ठीक है, वो भी ये चीज़ दे सकते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के तो हर स्टूडेंट के लिए इनफ है ये, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चे तो देखेंगे देखे, उनके लिए तो मोर देन यूज़फुल होगी ये वीडियो, ठीक है। तो मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास में वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अब हमारा प्रेजेंट टेंस, अब हम ऑलमोस्ट हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है। अब हम अपकमिंग क्लास में या अगले वीकेंड में हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस हम स्टार्ट करेंगे, और पास्ट टेंस में भी जिस तरह से हमने प्रेजेंट में डिस्कशन किया था उसी तरह हम पास्ट में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही डिटेल में हम चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखो जितने डिटेल में हम पढ़ते हैं ना, उससे भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अब बहुत शार्प माइंडेड हो चुका है। अगर आप डीप में अगर आप पढ़ रहे हो, आप अगर डीप से पढ़ रहे हो, उस सेंटेंस को आप रट नहीं रहे, कॉन्सेप्चुअल चीजें उतार रहे हो, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा आज की डेट में। अदरवाइज भाई हल्के हल्के में पढ़ने से कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा। मेरे से लिख के ले लो, ठीक है, ये मेरे से लिख के ले लो। आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ोगे तो ही आपके एग्जाम फाइट होंगे, ठीक है। तो डिटेल में चीज़ों को पढ़ो। देखो मैं इसीलिए तो मैं डिटेल में चीज़ों को क्यों पढ़ाता हूँ, इसीलिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। डिटेल में चीज़ों को मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा जा चुके, ठीक है, पढ़ा जाए। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस क्लास को लेने से पहले अगर मैं आपको बात बताऊं ना, देखो मैंने आपका ये असाइनमेंट क्रिएट किया था, ठीक है, इस क्लास को लेने से पहले कि भाई बच्चों को कैसे चीज़ों को समझाया जा चुके, कैसे चीज़ों को समझाया। पहले देखो मैंने आपके प्रॉपर नोट्स बनाए कि एक सेंटेंस, यार मैं ये सेंटेंस लूँ और मैं ये सेंटेंस लूँ, मैं ये सेंटेंस लूँ और मैं ये सेंटेंस लूँ। तो मैंने देखा कि भाई बच्चों को ये सेंटेंस कैसे समझा आ चुका है। फिर मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई चीज़ों कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ ताकि बच्चे आसानी से ग्रैप कर ले उस चीज़ को। तो देखो भाई ऐसे मैंने पहले असाइनमेंट क्रिएट करे थे खुद का। देखो आप देखोगे इंग्लिश बाय विजय KMR, देखो ये सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो मैंने ये पहले चीज़ें ड्राइव करता हूँ आपके, देखो उसके हिसाब से फिर मैं आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ। ये देखो कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ों को लाइक करो, मैक्सिमम चैनल को शेयर करो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फटाक से फॉलो करो, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो भी फॉलो करो, ठीक है। जब हमारा टेंस टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। असाइनमेंट कैसे, फिर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आज के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन मोटिवेशन ये है कि भाई चीज़ों को डिटेल में पढ़ो। और एसएससी ने सिलेबस चेंज नहीं किया, सिर्फ पैटर्न चेंज किया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बिंदास रहो यार लाइफ। अब देखो मैं अपनी फेवरेट लाइन यूज करता हूं क्या, और अभी मैंने हाल फिलहाल में मैंने खुद ने ये स्टेटमेंट लिखा है क्या, टू लिव लाइफ यू हैव टू अर्न रेस्पेक्ट एंड मनी।
मैं रिपीट कर रहा हूं, टू लिव लाइफ यू हैव टू अर्न रेस्पेक्ट एंड मनी। अगर आपको जीवन जीना है तो आपको पैसा और आपको इज्जत दोनों ही अर्न करनी पड़ेगी, दोनों ही कमानी पड़ेगी। आज की बेस्ट मोटिवेशन स्पीच ये हो गई। गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल।